कुमार आप सभी का स्वागत है संतोष ऑनलाइन क्लास में। दोस्त, आज हम लोग सीखेंगे 10वां के एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बार बार एसिड के बारे यानी कि अम्ल के बारे में, किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, और देखेंगे अम्ल का परिभाषा। तो ये सब देखेंगे। तो देखिए, बताते हैं सबसे पहले क्वेश्चन कि जैसे कि पदार्थ है, जैसे कि संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो यही आज हम लोग सीखेंगे। देखिए, सबसे पहला दिया हुआ है कि संतरा व नींबू यानी कि संतरा रहे या नींबू यानी खट्टे पदार्थ, संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा और नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सेट्रिक अम्ल। सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक। दूसरा देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है इमली। इमली में टाटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाटेरिक अम्ल, इमली में टाटेरिक अम्ल पाया जाता है। और दूसरा सिरका। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल। दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और हो गया टमाटर। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा देखिए, अमाशय लिखे हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा है चाय। चाय में टेनिक अम्ल, चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में टेनिक अम्ल। और लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड, लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड, ऐसे कहते हैं मिथोनोइक अम्ल। कभी कभार मिथोनोइक एसिड भी दे देता है कि यानी कि लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो संतरा और नींबू में सेट्रिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखिए, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। फिर देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और अमाशय में देखिए, अमाशय जो कि अमाशय पेट में रहता है, अमाशय जिसे पेट के अंदर पूछता है तो कौन सा अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसलिए अमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और चाय में टेनिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चींटी में यानी कि लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड या मिथोनोइक एसिड देखिएगा तो मार दीजिएगा। और ये सब अम्ल इसमें यह है पदार्थ और इसमें उपस्थित रहता है अम्ल। अब देखिए, अम्ल का परिभाषा बताएंगे। तो अम्ल है क्या। सबसे पहले अम्ल का परिभाषा देख लीजिए। ऐसे तो बता दिए कौन सा इस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ से एक नंबरा में क्वेश्चन आएगा, एक या दो क्वेश्चन आएगा इस चार्ट से, एक या। और विटामिन सी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि दांत से जो खून आता है और पैडिया का बीमारी होता है, विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो कि एस्कॉर्बिक एसिड है। अब देखिए, अम्ल का परिभाषा देख लीजिए परिभाषा। अम्ल का परिभाषा, अम्ल है क्या। क्वेश्चन पूछता अम्ल क्या है, अम्ल के गुण को बताइए। तो सबसे पहले अम्ल का परिभाषा देख लीजिए। अम्ल है क्या। अम्ल देखिए, अम्ल का डिफिनेशन, अम्ल का डिफिनेशन देखिए। अम्ल अम्ल का डिफिनेशन, अम्ल है क्या। अम्ल वह पदार्थ है, अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। स्वाद में
स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। देखिए कुछ लिखे हैं अम्ल का डिफिनेशन। अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, वह पदार्थ अम्ल कहलाता है। जैसे देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl 2HCl प्लस, जब हम इसको यानी कि धातु यानी कि लोहा से अभिक्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा क्या, तो FeCl2 यानी कि फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। तो देखिए समीकरण यानी कि ये समीकरण भी दे दीजिएगा तो लगभग सही हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन पूछता है अम्ल क्या है और समीकरण द्वारा समझाइए। तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है, यानी कि अम्ल जो है स्वाद में खट्टा होता है और धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। देखिए यहाँ हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहा से, यानी कि आप किसका सूत्र होता है, लोहा का, इसका परमाणु संख्या 26 होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लोहा से अभिक्रिया करेंगे तो यह फेरिक क्लोराइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। यही अम्ल का डिफिनेशन है। और पहले बताए थे अम्ल किस में क्या पाया जाता है और पदार्थ में बता दिए। कल इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें यानी कि pH स्केल के बारे में बताएंगे और भस्म के बारे में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।